हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं बिहार का प्राकृतिक विभाजन कैसे कैसे होता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से ये मान लीजिए गंगा नदी गया हुआ है, ये गंगा है, ठीक है। ये गंगा जो है ये दो भाग में बिहार को बांट देती है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, ठीक है। अब इसी पे है जो सारा चीजें डिस्कशन होगा, तो हम लोग देखिए कि कैसे क्या होता है। देखिए जो ये शिवालिक रेंज जो होता है, आपको उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि जो क्वाटरनरी जो चट्टान होता है, जो नया उस हिमालय के रेंज का होता है, वो शिवालिक रेंज का होता है। तो ये शिवालिक रेंज जो होता है इसका उत्पत्ति कहाँ होता है? देहरादून के पास से, ठीक है। और इसके आसपास जो पाया जाता है, जो क्षेत्र है बिहार में, वो स्थान है पश्चिमी चंपारण में उत्तर पश्चिम। ये पश्चिमी चंपारण है, इसका जो उत्तर पश्चिम इलाका, उत्तर और पश्चिम इलाका जो है, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये वाला जो इलाका हुआ, ये वाला जो इलाका हुआ, इधर है जो शिवालिक रेंज पाया जाता है। इसका जो चौड़ाई होगा ये 32 किलोमीटर होगा लंबाई, और चौड़ाई जो होगा 6 से 8 किलोमीटर। तो हम लोग को ये याद रखना है कि जो बिहार में है, जो शिवालिक रेंज कहते हैं, जिसको तलहट्टी कहते हैं, उसका जो लंबाई होगा वो लंबाई होगा 32 किलोमीटर, और चौड़ाई जो होगा, जो वृत्त होगा, वो 6 से 8 किलोमीटर होगा। और ये कहाँ पाया जाएगा? पश्चिमी चंपारण में पाया जाएगा। कौन से साइड पाया जाएगा? उत्तर से पश्चिम, बिहार के तरफ। इसमें जो पहाड़ियां बेसिकली होगा वो सोमेश्वर और दून पहाड़िया होगा। इसमें जो सोमेश्वर और दून पहाड़िया होगा, सोमेश्वर और दून होगा। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सोमेश्वर दून पहाड़ी जो है, तो इसको हम लोग कहेंगे रामनगर दून कहेंगे, सोमेश्वर पर्वतमाला कहेंगे और हरहा घाटी कहेंगे। तो रामनगर दून जो है, अब रामनगर दून में हम लोग चलते हैं, ये चीजों को आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये जो रामनगर, देखिए हम लोग बेसिकली देख रहे हैं शिवालिक रेंज, शिवालिक, ठीक है। इस शिवालिक में जो है 3 भाग में बांटा गया इसको। पहला हो गया रामनगर दून, रामनगर दून, दूसरा हो गया सोमेश्वर, और तीसरा हो गया दून घाटी या हरहा घाटी कहते हैं, हरहा घाटी, ठीक ना। इसको ये कहेंगे। इसका जो है ये टोटल है 32 किलोमीटर लंबा, और 6 से 8 किलोमीटर क्या होगा? ये होगा इसका चौड़ैया होगा, आई लंबैया है, ठीक है। ये है। अब देखिए इसका विशेषता जो है रामनगर दून का, कि 240 मीटर का ऊंचैया होगा, पहाड़ी सब का, ठीक है। और ये जो इसका स्थान होगा, ये इसका स्थान होगा तराई क्षेत्र के सबसे दक्षिण भाग। जो भी तराई है, तराई पड़ रहा है उत्तर पश्चिम, तो उसका जो दक्षिण भाग होगा उसका उधर स्थान होगा, दक्षिण भाग की तरफ होगा, ठीक है। और ये पूरा जो फैला हुआ है ये 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 214 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और रामनगर दून का जो सबसे ऊंचा चोटी है, ये संतपुर चोटी है, संतपुर चोटी,
इसको याद रखना है। रामनगर दून का जो है सबसे ऊंचा चोटी कौन सा होगा? संतपुर चोटी। अब आ जाइए सोमेश्वर का, हम लोग आते हैं सोमेश्वर का। सोमेश्वर का देख लीजिए। सोमेश्वर, सोमेश्वर में हम लोग को क्या देखना है, ये पहले देख लीजिए। ये सोमेश्वर जो है कौन से युग का है? ये है पीलयोसीन युग का है। यह है पीलियोसीन और प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन युग के जो बीच में है, इन दोनों के जो बीच में युग है, उसी को उसी उसी युग में ये दिनांकित है, ये रेखांकित है सोमेश्वर का पर्वतमाला। अगर पूछा जाए तो ये कब का है, तो ये प्लेयोसीन और प्लीस्टोसीन के बीच का जो युग है, बीच के समय का है सोमेश्वर पर्वतमाला। इसका जो विस्तार है ये ओनली फॉर बिहार में है, बिहार में इसका विस्तार है। और इसका जो अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई जो है, ऊंचाई होगा इसका 874 मीटर। ठीक है। और इसमें देखना है हम लोग का कि इसमें दर्रा होता है, इसमें दर्रे हैं, और कौन कौन दर्रे हैं उसको याद रखना। सोमेश्वर हो गया, सोमेश्वर दर्रा, ठीक है। एक होता है भिखनाथोरी, थोरी, ठीक है। और एक होता है मरावत दर्रा, मरावत दर्रा, ये है, ठीक है। अब इसका जो है, इसका विस्तार जो है, ये भिखनाथोरी से, इसका विस्तार जो है भिखनाथोरी से लेकर कहां तक है? त्रिवेणी नहर तक, त्रिवेणी नहर तक है, नहर तक, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है। और इसका जो स्थान है, स्थान कहाँ में है? तो ये उत्तर बिहार में है, उत्तरी, क्योंकि उत्तरी रीजन में ही है ना, उत्तरी बिहार में है। और उच्चतम बिंदु जो है, यानी उच्चतम शिखर है, ये सोमेश्वर किला, सोमेश्वर किला, ठीक ना, ये सोमेश्वर किला है। हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो सोमेश्वर जो है ये प्लियोसीन और प्लीस्टोसीन युग के बीच का है, और ये बिहार में ही अवस्थित है। अधिकतम जो इसका ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई ये 874 है। और दर्रा यहाँ होता है सोमेश्वर दर्रा, भिखनाथोरी, मरावत दर्रा। विस्तार है भिखनाथोरी से लेके त्रिवेणी नहर तक, स्थान उत्तरी बिहार में। और इसका जो है सबसे ऊंचा स्थान सोमेश्वर किला है, जो 874 मीटर का ही है, ठीक ना। ये हम लोग को याद रखना है। तो हम लोग ने देख लिया रामनगर दून। रामनगर दून में अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर था और संतपुर चोटी था, इसको याद रखना है। संतपुर चोटी और वो 214 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो विस्तार है, ये है 75 वर्ग किलोमीटर, 75 वर्ग किलोमीटर, इसको हमको याद रखना है सोमेश्वर का। तो आई होप रामनगर दून सोमेश्वर पर्वतमाला, जो सोमेश्वर शिखर होता है, वो क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करते हैं, दून घाटी। आइए दून घाटी, इसमें देखिए ये दून घाटी जो है, इसको हम लोग हरहा घाटी भी कहते हैं। इसका अनदर नाम है हरहा घाटी, ठीक है। इसमें क्या है, हरहा घाटी नाम पड़ने का कि इससे हरहा नदी निकलता है, हरहा नदी बहती है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हरहा घाटी, ठीक है। इसमें भी है जो दर्रा होता है, वो दर्रा जो है, ये है दर्रा, जो दर्रा है, इस दर्रा में है भिखनाथोरी है, सोमेश्वर है और मखत है। वहां पे क्या था? वहां पे मरावत था,
वहां पे क्या था, मरावत था, यहाँ पे मखत है। बेसिकली यही 3 दर्रा होता है, भिखना, सोमेश्वर और मरावत। मखत भी कहीं कहीं है तो कोई नहीं है, मरावत यही 3 दर्रा है। और जो इसका विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो रामनगर दून से लेके इसका विस्तार है सोमेश्वर तक, सोमेश्वर पर्वतमाला तक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 643 वर्ग किलोमीटर है। यानी सबसे जो है ये दे सकता है कि अरेंज करे, इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, मतलब एरिया के अनुसार है दून घाटी, उसके बाद है रामनगर दून और उसके बाद है सोमेश्वर पर्वतमाला। और इसकी जो ऊंचाई है उत्तर के मैदान से अधिक है, उत्तर मैदान से अधिक होगा, ये है। तो इसमें देख लेना है, दून घाटी को हरहा घाटी कहते हैं क्योंकि वहां से हरहा नदी निकलता है। और वहां पे जो नदी दर्रा है वो भिखना थोरी है, सोमेश्वर है और मरावत है, यही 3 दर्रा है। और इस चीज को हम लोग को क्लियर कर लेना है। आई थिंक अब ज्यादा आपको कोई डाउट नहीं होगा। डिस्कस करते हैं आज बिहार का मैदान, क्या मैदान, बिहार के मैदान में हम लोग देखेंगे बेसिकली क्या है कि इसका जो एरिया जो है 90,650 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला है, ठीक है। इसका जो ढलान वो है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से है। और औसत ऊंचाई जो है, एवरेज हाइट जो है, इंच लिख रहे हैं, एवरेज हाइट है 60 से लेके 120 सेंटीमीटर तक। और इस मैदान को 2 भाग में बांटता है। टोटल जो है ये प्रकार जो हो गया, हम 2 प्रकार लिख दे रहे हैं, ऐसे हम लोग इसको 2 भाग में विभाजित करते हैं, जो है उत्तर और दक्षिण, ठीक ना। ये तो अब समझिए बिहार के मैदान के बारे में ओवरव्यू की टोटल एरिया है 90,650 वर्ग किलोमीटर, अप्रोक्स जो है 95% एरिया कवर हो जाता है। ढलान इसका 6 सेंटीमीटर जो है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। और एवरेज हाइट है 60 से 120 सेंटीमीटर। प्रकार है उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो अब हम लोग उत्तर का मैदान देखते हैं कि कैसा है उत्तर के मैदान में। उत्तर के मैदान में जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, बिहार का उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान में हम लोग क्या देखेंगे। उत्तरी मैदान में देखिए, इसमें बहुत सारी नदियां हैं, ये हैं। इसमें उत्तर में कौन कौन नदियां बहेगा, पहले स्टार्ट है घाघरा जो है, घाघरा हो गया, फिर गंडक हो गया, फिर ये बुढ़ा जाएगा तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कोसी हो जाएगा, उसके बाद महानंदा हो गया, महानंदा। ऐसे बागमती भी है, उसको हम फिर कमला भी है, ये सब है। लेकिन ये बेसिकली जो मेन नदियां हैं, ये सब नदी हैं जो यही सब मिट्टी लाती है। ये मिट्टी लाई, ठीक ना, ये मिट्टी लाई। और इससे जो निक्षेप निकला, जलोढ़ का निक्षेप जो है, जलोढ़ का, ठीक ना, ये जलोढ़ मिट्टी का, वही आन के ये जमा कर देती है। तो उसी से जो मैदान बनता है वही हो गया बिहार का उत्तर भाग का मैदान, ये समझ गए। और इसका जो क्षेत्र लगभग होता है इसका क्षेत्र देखिए, यहाँ से ये क्लियर होगा आपको। इसमें देखिए, इसका जो क्षेत्र लगभग है, पूरा जो तिरहुत वाला एरिया है, सारण वाला एरिया है, सारण हो गया, और ये सब जो आपका मुजफ्फरपुर एरिया है, दरभंगा है, मधुबनी है, ये सब जितना भी है, ये कोसी मंडल हो गया, कोसी मंडल में हो गया मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, ये सब जितना हो गया, ये सब एरिया
मिल के इसका निर्माण करता है जो है। अब देखिए जो जल निकासी क्षेत्र है वो घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी और ये जो है महानंदा नदियां करती है। और यहाँ पे जो है चुआर का गठन होता है, जिसको हम लोग चुआर गठन मतलब झीलें कहते हैं। ऑक्सोबो झील जो हमने देखा ही है, बेगूसराय में है कांवर झील। और इसमें जो है जो उत्तरी मैदान में है ये क्वाटेनरी रॉक प्रणाली है, क्योंकि ये नया है इस वजह से इसका जो निर्माण हुआ है क्वाटरनरी चट्टानों से हुआ है, क्वाटरनरी रॉक से हुआ है। इसमें जो है उत्तर के मैदान को महत्वपूर्ण दोआब में बांटा जाता है। पहला है घाघरा गंडक दोआब हो गया। घाघरा गंडक दोआब में क्या होता है कि सारण, सिवान और गोपालगंज, घाघरा और गंडक जो है ये सब एरिया मिल के जो है बना देती है, क्या बना देती है, वो घाघरा गंडक दोआब। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए ये घाघरा और गंडक ये मिल के क्या बनाएगी, ये मिल के जो दोआब बनाती है, तो उसमें आ जाएगा सारण, सिवान और गोपालगंज। ये है सारण, सिवान, गोपालगंज। जो औसत वर्षा होगा घाघरा गंडक में 120 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। वहां पे जो भी होगा चावल, दाल, मक्का, गेहूं, तिलहन सब चीज होता है। वहां पे गन्ना जो है मेन होता है। तो वहां पे देखिएगा कि चीनी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। जैसे जो पुराना है महरौरा का है, मीरगंज है, गोपालगंज है, छपरा है, सिवान है, ये सब में चीनी मिले आपको दिखेगा। फिर दूसरा जो है वो है, आप देखिए तो गंडक हो गया, गंडक प्लस कोसी मिल के एक दोआब बना रहा है जो गंडक कोसी दोआब हो गया। इस क्षेत्र में क्या हो गया आपका पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय आदि। ये देखिए ये जो गंडक हो गया तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, आपका दरभंगा, मधुबनी और फिर बेगूसराय, ये सब जो है ये सब इलाका जो है ये आपका गंडक और कोसी का इलाका है। यहाँ से इतना का दबाव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी चीनी और फल प्रसंस्करण उद्योग होता है, क्योंकि आप देखिएगा दरभंगा आम के लिए फेमस है, मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है। तो वहां पे देखिएगा तो फ्रूट के जो प्रसंस्करण उद्योग हैं वो लगे रहेंगे, चीनी उद्योग लगे रहेंगे। तो चीनी उद्योग में इन सब एरिया में देखिएगा चिनपटिया जो है वो भी फेमस है, सुगौली है, समस्तीपुर है, मोतिहारी है, बगहा है, ये सब में चीनी उद्योग है। बगहा का चीनी मिल जानते ही होंगे। तो ये सब इलाका है। बाकी जो धान, मक्का, गेहूं फसल, जौ, दलहन, तिलहन, ये वहां का मुख्य जो है फसल है। तो बेसिकली पूरे बिहार में आपको यही मुख्य फसल मिलेगा, धान, मक्का, गन्ना, गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन। और पूर्णिया वाला बेल्ट में मोस्टली वो पटसन होगा जो ये जो जूट के लिए फेमस है। तो ये सब जो है इलाका जो है आपका गंडक और कोसी का इलाका है। अब हम लोग चलते हैं कोसी और महानंदा दोआब। कोसी, एक मिनट इसको हम लोग पूरे को ये कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब है कोसी और महानंदा दोआब। कोसी और महानंदा, महानंदा कोसी हो गया और महानंदा हो गया, महानंदा हो गया। इसमें इलाका जो है देखिए कोसी और महानंदा में है। ये देखिए कोसी और महानंदा में है पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया और
मधेपुरा हो गया, मधेपुरा, फिर कटिहार, सहरसा, खगड़िया, ये सब इलाका जो हो गया, ये सब जो है ये कोसी और महानंदा का इलाका हो जाता है। और इसमें अत्यधिक वर्षा होगा, अत्यधिक वर्षा होने के कारण ये क्या हो जाता है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल करने, कोसी की चलते जो है मोस्टली बाढ़ यहाँ पे आता है। तो इसको बाढ़ कंट्रोल करने के लिए सरकार बहुत तरह के व्यवस्था कर रहा है धीरे धीरे। तो ये रहा हम लोग का दबाव के रूप में बांटा हुआ है। तो उत्तर का मैदान आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उत्तर के मैदान में हमने अभी देखा कौन कौन सा दोआब, पहले घाघरा, घाघरा, गंडक, ठीक है, फिर गंडक कोसी देखे पहला, ये दूसरा, तीसरा में है कोसी और महानंदा, कोसी और महानंदा, ये सब दोआब है, ये अपने मिट्टी के द्वारा जो है एरिया का निर्माण करती है। तो इस तरह से अब एक चीज और हम लोग को याद रखना है यहाँ पे, देखिए उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में चौर का निर्माण होता है नदियों द्वारा, चौर निर्माण, चौर निर्माण मतलब कहीं कहीं जो है क्या होता है, बहुत सारा वहां पे चौर कहते हैं, बहुत सारा जो नदियां हैं चारों तरफ से क्या करती है, एक मतलब प्लेन टाइपिंग होता है, थोड़ा गड्ढा ही होता है, थोड़ा सा डाउन होता है, और जहाँ पे पानी लगा रहता है तो उस तरह से वो चौर का निर्माण होगा। आप जाइएगा उधर लाइक बेगूसराय तरफ, और उधर हो गया चंपारण की तरफ, सीतामढ़ी की तरफ, तो वहां पे थोड़ा सा चीजें वो रहेगा, डाउन टाइप पे रहेगा, बहुत सारा पानी लगेगा, तो इसी के चलते वहां पे देखिएगा उधर झील का भी निर्माण ज्यादा होता है। तो ये रहा उत्तर बिहार में, उत्तर बिहार में ये जरूर आएगा कि चौर का निर्माण बिहार के किस क्षेत्र में होता है, तो उत्तर बिहार में। जो जैसे और ये ज्यादा जो स्थान होता है वो होता है बागमती का जो मैदान होता है ना, बागमती जो है और घाघरा मैदान के बीच में, जब वहां पे बीच में बागमती भी बहता है तो घाघरा और जो बागमती है वहां पे जो मैदान बनेगा वहां के बीच में चौर का निर्माण ज्यादा होता है। तो ये जो इलाका है सो समझ गए, उत्तर बिहार के मैदान में घग्गर का मैदान हो जाएगा, गंडक का मैदान हो जाएगा, बागमती का मैदान हो जाएगा, कमला मैदान हो जाएगा, कोसी मैदान हो जाएगा, महानंदा का मैदान हो जाएगा, इस तरह से। और कमला नदी देखिए, कमला नदी और बागमती में ये विशेष प्रकार का है कि कमला नदी भी अपना मार्ग बदलता है, जिसके कारण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चौर का निर्माण होता है। तो उत्तर बिहार में जो है बेसिकली चौर के लिए है सारा मैदान फेमस, तो उत्तर बिहार में चौर का निर्माण होता है, बागमती के मैदान से भी होता है, कमला नदी के मैदान से भी होता है। तो ये नदी जब मार्ग बदलता है ना तो ज्यादा इसका निर्माण होने लगता है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कोसी जो है, कोसी जो है बेसिकली वो ज्यादा जो है धारा बदलता है, मार्ग बदलता है, जिसके कारण अधिक बाढ़ आता है, इसीलिए बिहार में कोसी को हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बिहार के हम लोग दक्षिणी मैदान के बारे में जानेंगे कि बिहार का हमारा दक्षिणी मैदान कैसा है। दक्षिणी मैदान, दक्षिणी मैदान, दक्षिणी मैदान में क्या हो जाता है, इसका गठन जो है, गठन सोन से हो गया है, पुनपुन से हो गया है, फिर क्यूल से हो गया है, क्यूल, अजय, अजय, ये सब जो नदियां हैं, फल्गु, फल्गु, ये सब नदी के द्वारा जो मिट्टी लाया गया है उसकी वजह से ये इसका निर्माण हो गया। और ये देखिए ये हो गया पुरानी जलोढ़। ये भी रखना है याद हम लोग कि जो दक्षिण का मैदान है वहां पे नदियों द्वारा किस प्रकार की मिट्टी लाई जाती है, पुरानी जलोढ़, जिसको हम लोग कहते हैं भांगर। ठीक है, तो भांगर मिट्टी से ही दक्षिण का मैदान का निर्माण हुआ है। और इसमें जो होता है, जो विशेषताएं और हैं कि ये बैथोलिथ बहिर्वाह के कारण उभरी हुई पहाड़ी का वहां पे निर्माण होता है, बैथोलिथ के कारण, बैथोलिथ, बहिर्वाह, बहने से जो लू वगैरह होता है ना,
बहिर्वाह के कारण उभरी हुई पहाड़ी से उसका निर्माण हो गया। उदाहरण के रूप में देखिएगा तो गया का हिल्स हो गया, राजगीर का हिल्स हो गया, खड़गपुर पहाड़ी हो गया, बराबर पहाड़ी हो गया, गिरियाक पहाड़ी हो गया, ये सब पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। अब देखिए हमारा जो भौतिक विशेषता जो है कि दक्षिण का मैदान का जो पश्चिमी भाग है पूर्वी भाग की तुलना में बहुत चौड़ा है। जो ये दक्षिण का जो भाग है, दक्षिण जो मैदान है इसमें क्या होता है, ये पश्चिमी भाग, ये जो वेस्ट का जो भाग है के तुलना में ये ईस्ट का जो भाग है ये बहुत अधिक चौड़ा होता है, यानी पूर्वी भाग अधिक चौड़ा होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो दक्षिण का जो मैदान है, ये दक्षिण का, तो इसका जो पश्चिमी भाग है ये ज्यादा चौड़ा होगा कंपेयर टू पश्चिमी भाग है जो कम चौड़ा होगा। ये पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में बहुत चौड़ा है। तो देखिए ये पश्चिमी भाग है, ये वाला इलाका आप देख रहे होंगे, ये वाला इलाका जो है ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है कंपेयर टू ये पूर्वी भाग। पूर्वी भाग एकदम पतला है, एकदम देख रहे हैं ये पतला है और ये चौड़ा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, नक्शा अगर ध्यान में रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ढलान जो है उत्तरी मैदानों की तुलना में दक्षिण मैदान अधिक समतल है। अब देखिए ये उत्तर का मैदान जो है, यहाँ से देखिए इधर सब तो ये पहाड़ी इलाका है और इधर देखिए खाली ये गया नवादा में है, ये जो नजदीक वाला जो है झारखंड के बॉर्डर वहां पे थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका है। तो इसीलिए आप देखिएगा दक्षिण का मैदान उत्तर के मैदान के मुकाबला में अधिक समतल है। और दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए, ये दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा बेसिन की ओर इसका ढलान जो है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। फिर से एक बार क्लियर करिए, देखिए इसमें जो है दक्षिण के मैदान में देखिए इसका जो दक्षिण के मैदान में, दक्षिण मैदान में क्या होगा, दक्षिण मैदान में क्या होगा, जो वेस्ट का भाग है ज्यादा चौड़ा होगा, ईस्ट के कंपेयर में अधिक चौड़ा है, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा इसका जो ढलान होगा 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। ये इसका उत्तर की ओर है, दक्षिण से साउथ से लेके नॉर्थ की ओर मतलब ज्यादा ढलान है। और इसमें बाढ़ जो पटना जिला में है, बाढ़ से लेके भागलपुर तक क्या है, ताल का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ताल कहते हैं। ये ताल का निर्माण होगा, ताल का निर्माण ज्यादा मिलेगा आपको। जो दलदली क्षेत्र होता है, ये जो इसका नेचर क्या होगा, दलदली होगा, ठीक ना। तो समझ गए, ये होता है ताल क्षेत्र का निर्माण दक्षिण बिहार में होता है, बाढ़ से लेके भागलपुर तक। ढलान जहाँ है ना, ढलान बहुत निर्मित होने के कारण उसका दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, अब दक्षिण इस मैदान को हम लोग दक्षिण मैदान को कितने भाग में बांटेंगे से वो देखिए। दक्षिण मैदान का जो है एक हो गया मध्य दक्षिण मैदान, एक हो जाता है चंदन नदी का, एक हो जाएगा किउल का, और एक हो जाएगा शाहाबाद का, ठीक है, और एक हो जाएगा जो हमारा ताल क्षेत्र है वो है। तो समझ जाइए कि इस तरह से है डिवीजन। मध्य वाला जो इलाका आ गया, जो दक्षिण का मैदान है वो है त्रिकोणीय आकार का, त्रिकोण है आकार इसका, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ से जो दक्षिण का मैदान है ये बेसिकली क्या है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, है ना। तो ये त्रिकोण का आकार का ही होता है। तो अब देखिए इसमें क्या है मध्य मैदान में जो आपका आएगा, ये सोन जो है उत्तर में गंगा हो गया आपका, उत्तर में तो गंगा हो गया, ये उत्तर में यहाँ से इसे गंगा ही बहती है, उत्तर में आपका गंगा हो गया, और पश्चिम में आपका सोन हो गया,
और पूरब में आपका ताल क्षेत्र हो गया, लास्ट वाला जो है ताल क्षेत्र हो गया। यही से घिरा हुआ जो इलाका है वही आपका मध्य क्या हो गया, दक्षिण मैदान हो गया। इसका जो एरिया है 17,000 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका जो इलाका आएगा मध्य का, औरंगाबाद आएगा, जहानाबाद आएगा, पटना आएगा, नालंदा आएगा, नवादा आएगा, मध्य वाला एकदम बीच में दक्षिण का। फिर चंदन का जो मैदान आएगा वो दक्षिण गंगा के मैदान के पूर्वी साइड आएगा, जो पूरब वाला साइड है। तो पूरब वाला साइड में जो है राजमहल की पहाड़ियां जो उधर आ गया, भागलपुर साइड वगैरह, मुंगेर सब, तो ये सब हो गया राजमहल की पहाड़ियां। भागलपुर में जो संथाल विद्रोह हुआ था वो वाला इलाका आ गया, इसमें बांका और भागलपुर पड़ेगा। फिर क्यूल का मैदान आ जाता है। क्यूल का मैदान में कहा जाएगा, खड़गपुर का जो पहाड़ी है क्यूल और मान नदियों के बीच में जो है एक जल संभर क्षेत्र बनेगा, वो आ जाएगा क्यूल नदी का। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, शाहाबाद का इलाका जो आएगा, जो भोजपुर इलाका हो गया, जो भोजपुर बक्सर कैमूर जो हिस्सा है वो आ गया शाहाबाद के मैदान का। वहां पे आपको कैमूर का पठार मिल जाएगा, सोन नदी सब मिल जाएगा पूरब में, उत्तर में गंगा मिल जाएगा। वो सब एरिया जो है शाहाबाद का मैदान बन गया। और ताल क्षेत्र क्या हो गया, ताल क्षेत्र के पूर्व में जो है क्यूल का मैदान आ जाता है और इसके पश्चिम में मगध का मैदान आ जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है, वहां पे जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। तब बेसिकली आप समझ जाइए, जो राजमहल जो वाला इलाका मिलेगा, ये जो हम लोग कह रहे हैं चंदन मैदान, ये भागलपुर बांका मिलेगा, ये भागलपुर और बांका मिलेगा। तो ये भागलपुर और बांका मिलेगा चंदन का मैदान। और जो मध्य जो है ये पटना, ये अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, ये सब जो है ये मध्य वाला मिल जाएगा। और शाहाबाद वाला इलाका ये है, शाहाबाद वाला। और उसके बाद जो आपका क्यूल का मैदान जो हो गया ये हो जाएगा क्यूल नदी, लखीसराय, ये सब वाला इलाका हो गया। यही है मेन चीज। और ताल क्षेत्र देख ही रहे हैं, यहाँ पटना से लेके भागलपुर तक। तो इस तरह से जो इलाका है हमारा दक्षिण का मैदान बटा हुआ है। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आया है उसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं दक्षिण का जो है पठारी क्षेत्र वहां पे आया है। देखिए दक्षिण बिहार में पूछ देगा कि ब्रह्म योनि पहाड़ी का है, ब्रह्म योनि पहाड़ी, ब्रह्म योनि पहाड़ी है, ये गया में है। ठीक है, इस चीज को आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, दक्षिण के बिहार के जो मैदान है वो दक्षिण में पठारी क्षेत्र में स्थित है, जिसमें से कैमूर पठार को पश्चिम में रोहतास पठार कहेंगे। कैमूर जो पठार है, कैमूर पठार, इसको हम लोग पश्चिम में कहेंगे रोहतास पठार, पश्चिम में कहेंगे रोहतास पठार, तास पठार। और पूरब में छोटा नागपुर पठार, इसको पूरब में क्या कहेंगे, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये वाला इलाका हो जाएगा। और ये जो इलाका है ये बना हुआ है कठोर चट्टान, जैसे नीश हो गया, ग्रेनाइट हो गया, शिस्ट हो गया, ये है। और ये खनिज संपन्न है पठार, इसमें लगभग जितना भी संसाधन पाया जाता है इसी में पाया जाता है। कैमूर का जो पठार है जिसको पश्चिम में रोहतास पठार और पूर्व में छोटा नागपुर पठार कहेंगे, इसी में पाया जाता है। और जितना भी खनिज संसाधन है यही है। इसको दो भाग में बांट दीजिए, एक पश्चिम भाग में भी बांट सकते हैं, एक पूर्वी हिस्सा। जो पश्चिम भाग जो होगा ये बिहार में छोटा नागपुर का पठार का है, जो विस्तार हो गया ये पश्चिम भाग में। ये पश्चिम भाग में आपका क्या है, पश्चिम में ये इसी एरिया में न है, इसी एरिया में है आपका रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, फिर आपका बक्सर हो गया, ये सब जो इलाका है वो पश्चिमी साइड में है। औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, ये सब जितना भी इलाका है ये सब, ये वाला देखिए, ये वाला इलाका जो है, ये इलाका कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये सब पश्चिमी इलाका में ही होता है। ठीक है, और पूर्वी इलाका में देखिए, पूर्वी इलाका में हो गया बांका, फिर मुंगेर,
फिर भागलपुर, ये सब इलाका है जो पूर्वी इलाका है। तो छोटा नागपुर के पठार को हम लोग 2 हिस्सा में बांट दिए, पश्चिमी और पूर्वी। एक हो गया पूर्वी में हो गया जो राजमहल हिल्स हो गया, बिहार थे भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, ये सब इलाका वाला। और पश्चिमी भाग में हो गया कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई के कुछ भाग, ये सब है जो इस तरह से हम लोग विभाजन करते हैं। तो उस समय 67वीं में पूछा था, इसी में दक्षिण बिहार में ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है, तो हो गया ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है ये है अपना गया में। और भी बहुत सारा पूजा, बराबर पहाड़ियां का है, जहानाबाद जिला में पड़ेगा, राजगीर में ही पड़ेगा, गिरियाक पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, ये सब जो है पहाड़ियां बिहार में है। इसको हम लोग को याद रखना है। अब आई थिंक ये पूरा हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। तो अब वीडियो को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से और बिंदास तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए, धन्यवाद।